नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांदनगर में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पैसे मांगे गए और उनके इंतजाम को कहा गया। तो अब आपको क्या ये पता है किसने किससे पैसे मांगे और उन पैसों के इंतजाम के लिए क्या वादा किया गया था? याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो देखते हैं आगे और उससे रिलेट करते हैं। आज बेटा हमारा कार्यपत्रक है 24, 17 तारीख है। तो देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागे तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं किसी से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुम्हें मकान पर मिलूंगा। दामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सी हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मास से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो रही थी। तो आपको पता चला किससे पैसे मांगे थे? झाऊलाल से। किसने मांगे थे? उनकी पत्नी ने। और कितने रुपए मांगे थे ये आप सोच कर बताएंगे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था तो खुद उनकी पत्नी ही पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना पड़ा। यदि ना आए तो वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन भी। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी हाथ से धोना है। तो ये सब बातें वे सोच रहे थे। कितने रुपए? 250 रुपए। अब पता चल गया। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो मतलब इतनी सारी बातें उनके मन में चल रही थी। तो देखिए, प्रबंध मतलब होता है इंतजाम, खुक मतलब होता है खाली, हेकड़ी मतलब होता है अकड़, दामल फांसी मतलब होता आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, उधेड़ बुन मतलब दुविधा। तो देखा आपने, जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें अपनी पत्नी के सामने लाला झाऊलाल ने कर दी कि मैं तो तुम्हें दे दूंगा पैसे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, और इतनी छोटी चीज के लिए कि अपने भाई से मांगने की जरूरत है, तो उसने अपने शान में बातें तो बहुत कह दी, लेकिन अब प्रबंध नहीं हो पा रहा था। तो वह डर के मारे उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर दी है, अब तो सब कुछ रह गया ऐसे ही। तो उन्होंने अपने मित्र से सहायता ली, है ना। और लेकिन मित्र के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने भी क्या बोला बिलवासी जी ने कि मैं इसी से जांच मांग कर ला दूंगा। तो अब वह इसी उधेड़ बुन में थे। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए अब करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? लाला झाऊलाल को चिंता सता रही थी कि उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, अगर वे पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए तो घर में उनकी क्या मान सम्मान रह जाएगा? उनकी स्त्री उनके बारे में या उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचेगी? वह तो उसकी नजर में ही गिर जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें अपने सम्मान का डर था। प्रश्न 2, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया?
उनसे यह वादा किया था कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, परंतु मैं किसी से जांच मांग कर ला दूंगा और अगले दिन मकान पर मिलूंगा। ठीक है। प्रश्न 3, लाला जी ने नौकर को आवाज क्यों दी? जब लाला झाऊलाल ऊपर टहल रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, तो पानी मांगने के लिए उन्होंने नौकर को आवाज दी। गतिविधि, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वादा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो? अपना अनुभव लिखना है। तो बेटा ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, आपने अच्छे से लिखना है। हम सबके साथ ऐसा होता है, कई बार हम बड़े जोश में बोल देते हैं कि मैं ये कर दूंगा या मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, और अगर वह वादा पूरा नहीं हो पाता तो कैसा लगता है? यही आपने लिखना है। तो समझ आया? लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने 250 रुपए मांगे, जिस पर लाला झाऊलाल ने बड़ी बड़ी बातें करके देने का वायदा कर दिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई, मित्र के पास भी पैसे नहीं थे, बिलवासी जी के पास। उन्होंने किसी से मांग कर पैसे लाने का वादा कर दिया, और अब वे इसी उधेड़बुन में थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, और उन्हें चिंता सता रही थी कि बीवी के सामने अब सब कुछ मिट्टी ना हो जाए, मतलब सब कुछ बेइज्जती ना हो जाए, मेरी बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने। तो चलिए बेटा, आज की कक्षा समाप्त होती है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।